वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं श्री निगम फिर से आपके लिए यहाँ पर हाजिर हूँ एक बढ़िया सी शानदार क्लास के साथ। और उस शानदार क्लास में हम फिर से अपनी एक शुरुआत करेंगे। हालांकि आज मेरे पास कोई ऐसा खास कोटेशन लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपके लिए, जिंदगी में अगर कभी भी जिंदगी में अगर भी प्यार करना है ना, तो अपनी सफलता से नहीं, अपने स्ट्रगल से करो, अपने संघर्ष से करो। मुझे मालूम है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप विनर जरूर हो। इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक बेहतरीन से एनर्जेटिक क्लास के साथ। नाउन का ही कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ते हुए, और नाउन का इस कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा हमारे अगले रूल के साथ। हमारा रूल नंबर 13 है। हमारा रूल नंबर 13 कहता है, अगर उसको हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा देयर इज सम वर्ड्स, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सो वी अंडरस्टूड दैट द वर्ब विद देम, यानी कि ये क्या होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका सिंगुलर में भी यूज होंगे, प्लूरल में भी यूज होंगे, डिपेंड्स कि उसके पहले बात क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने यहाँ पर बोला फैमिली, टीम, ज्यूरी, कमेटी। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, ये कमेटी वर्ड जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक बार मैं भी इंटरव्यू के लिए गया था। मैं भी आप लोग के जैसे ही नॉर्मल एकदम साधारण सा एक टीचर। तो मैं भी एक जगह इंटरव्यू के लिए गया था, तो मुझसे कमेटी की स्पेलिंग पूछी गई थी। तो वहां पर आप याद रखिएगा ये क्यों पूछी जाती है कमेटी की स्पेलिंग बार बार। कमेटी की स्पेलिंग पूछने का रीजन यहाँ पर देखिए ये होता है स्टूडेंट्स की, सबसे पहली चीज तो ये जो होता है, इसमें डबल एम, डबल टी, डबल ई, ठीक है। कमेटी जो होता है इसमें दो आपके मतलब डबल डबल कॉन्सोनेंट और आपके वोवेल आते हैं। गवर्नमेंट है, काउंसिल है, डियर है, फिश है, स्पाइसेस है। आपको पता है स्पाइस जो होता है मसाला, कभी एक नहीं होता है, ढेर सारे मसाले होते हैं, तो स्पाइसेस है। क्रू है, क्रू मेंबर जो होते हैं, शिप है, ये सब। अब कैसे इसको यूज करते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर समझते हैं, टीम इज आर टू वे। अब यहाँ पर देखो टीम है, ये कलेक्टिव नाउन, बात कलेक्टिव नाउन की है, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, इज टू विन होगा, क्योंकि ये कलेक्टिवली कोई भी टीम विन करती है, जीतती है, तो वहां पर एक प्लेयर नहीं जीतता है, या हम एक से ज्यादा प्लेयर की बात नहीं करते हैं कि वो कुछ प्लेयर जीत गए कुछ नहीं जीते। तो यहाँ पर हम इस वर्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ना कि आर का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा ना स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है उसके यूज पर कि सिंगुलर में यूज हो रहा है कि या प्लूरल में यूज हो रहा है। ठीक, द टीम वर फाइटिंग विद वन अनदर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस, टीम जो है ये वन अनदर, मतलब यहाँ ये जो वर्ड है ना, एक दूसरे से, यही इनको क्या कर रहा है, ये तोड़ दे रहा है। यानी यहाँ पर ये तोड़ करके दो अलग अलग मतलब कई लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है। जब कई लोगों को इंडिकेट कर रहा है तो यानी कि अलग अलग प्लेयर्स की बात हो रही है, अलग अलग प्लेयर्स की बात हो रही है। जब प्लेयर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है, टीम इज ऑब्लिक आर रेडी टू प्ले। अब फिर वही चीज, टीम पूरी रेडी होगी खेलने के लिए, ना कि एक दो प्लेयर रेडी होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक, तो द टीम हैव चूजन देयर कैप्टन। अब टीम जो है, कोई एक दो प्लेयर जो है वो अपना कैप्टन चूज नहीं करेगा, पूरी टीम का ये एक पूरा डिसीजन होता है, पूरी टीम का एक डिसीजन होता है कि उनके अपना कैप्टन चुनने का। तो यानी कि ये अब अच्छा, आप यहाँ पर हैज और हैव दो है, ये सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल का जो कांसेप्ट है उसमें देखिए कि अगर इस टीम की बात जो है, किस जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको, उसका भाव क्या दे रहा है, मतलब जो भी बात हम बोल रहे हैं उसका भाव क्या दे रहा है। उसका भाव अगर वो सिंगुलर में दे रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल में दे रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टीम, अब एक टीम की पूरी बात हो रही है तो हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का। द टीम हैव टेकन देयर पोजीशन। टीम जो है वो अपनी पोजीशन अगर ले रही है तो जाहिर सी बात है कोई एक प्लेयर अपनी पोजीशन लेगा नहीं, पूरे सारे प्लेयर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर कंबाइंड कलेक्टिवली
पूरे टीम की बात हो रही है, कलेक्टिवली अगर बात की गई तो मतलब कि एक पूरी एक टीम, तो वहां पर आपका क्या करते हैं हम हैज लगा देते हैं, हैव नहीं। स्टूडेंट्स आपसे एक बात कहनी थी। जैसा मान लीजिए कि जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में वो आपका कंसेप्ट जो है उसको लिख करके भेजो। आप उसको लिख करके भेजो कि सर मुझे ये चीज समझने है, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। डैम मतलब आई एश्योर्ड यू कि जो भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वो मैं मेरी तरफ से आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा, आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है कि अगर इफ यू आर माय स्टूडेंट, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, सो यू आर द विनर, आप विनर हो, ये मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक। क्यों? क्योंकि आप मेरी स्टूडेंट हो एंड आई लव यू सो मच। तो इसके साथ जब कोई भी चीज जो होती है, उसमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि कोई भी कंसेप्ट अगर मैं सीख रहा हूँ हमारे किसी टीचर से, तो वो परफेक्ट होना चाहिए, भले उसमें कितना भी टाइम लगे। आप लोग को लग रहा होगा कि नाउन का जो कंसेप्ट है वो इतना ज्यादा ब्रॉड तो है नहीं जितना ज्यादा सर पढ़ा रहे हैं। नो, नाउन जो है ये अपनी किसी भी सेंटेंस में दो जगह प्लेस रखता है, जबकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग एक एक प्लेसेस रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दो प्लेस रखता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी प्लेस रखते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मैंने बोला सोहन वर्क्स विद रोहन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज आपको बता रहे हैं, सोहन जो है ये रोहन के साथ काम करता है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह पर भी ये आ गया और ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है ये एक आया है, प्रीपोजिशन जो है ये एक आया। तो यहाँ पर यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना इसके कोई सेंटेंस क्रिएट हो ही नहीं सकता। और रिप्लेसमेंट वर्ड इसका क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन जो है इसके बिना तो हमारा कोई भी काम हो ही नहीं सकता। यही रीजन है कि मैं इसको इतना ज्यादा डिटेल कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। और आपको पता है दोस्तों, बहुत हद तक मेरे प्यारे बच्चों, जो सेंटेंस का क्रिएशन है वो उसके नाउन के अकॉर्डिंग ही वो रखा जाता है, क्योंकि जैसा नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, और उसी के हिसाब से हम जो है आगे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज उसको बताइए, ठीक। आगे का कंसेप्ट अगर हम देखें तो हमारा नाउन का जो भी कंसेप्ट था वो मोस्टली मतलब एक पार्ट जो है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो वो मेरा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे तो केस, अब देखिए यहाँ पर केस की बात करते हैं। हमारे पास केस क्या होता है? केस जैसे आप लोगों ने हिंदी में सुन रखा होगा कारण, हिंदी में आप लोगों ने सुन रखा होगा कारण, ठीक है। तो ये जो कारक आपने हिंदी में सुन रखा वही केस है यहाँ पर। यानी कि अगर हम बात करें तो केस इज द यूज ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस में केस एक्चुअली अगर देखा जाए तो केस है क्या, आप इसको ध्यान से समझिए कि केस है क्या। केस इज द स्टडी, case is the study of the place of in noun or replacing word pronoun, ठीक। केस इज द स्टडी ऑफ द प्लेस ऑफ एनी नाउन और रिप्लेसिंग वर्ड प्रोनाउन। रिप्लेसिंग वर्ड इसको हम लोग समझेंगे बाद में, क्यों रिप्लेसिंग वर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए हम लोगों ने ये बोला कि ये जो केस है, अब यहाँ पर देखिए केस की बात हम करते हैं, तो केस एक स्टडी है। केस क्या है हमारी? वो एक स्टडी है, वो एक स्टडी है। क्यों? द प्लेस, इस ये वर्ड याद रखना, ये प्लेस ये वर्ड याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेस की स्टडी हम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले भी अगर मैं आपकी बात कहूँ तो पहले भी मैंने आपको ये बता रखा है कि कोई भी जो नाउन होता है वो उसका वो उसकी जो सिचुएशन है उसकी आधार पर ये तय होता है कि वो सब्जेक्ट के रूप में आए या ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब
सब्जेक्ट क्या होता है? अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट जो जो या तो क्या करें, ये स्टेट बताए या आपका स्टेट बताए सब्जेक्ट, या जो कि डूअर, जो कि डूअर, ठीक है। डूअर मतलब कि जो काम करने वाला हो, यानी कि कोई करता, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए कि कर्ता की बात अगर हमने की है यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा रवि रवि मेक्स अ जोक, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रवि जो है, अब यहाँ पर रवि जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लेस पर आया है, ठीक। तो इसका सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर आया है तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं। क्यों? अब न सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। एक जोक जो है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है और ये आपका तो वर्ब है ही है, ठीक। तो ये आप समझ रहे हो। तो अभी इस तरीके से हम समझेंगे, इस तरीके से हमारा ये जो है, ये हमारा जो है सब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्टिव केस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक चीज ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, ये पूरा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव से मतलब ये आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के प्लेस पर आने वाला। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आने वाला, सिंपल है। और पॉजिटिव, हाँ, मेन प्रॉब्लम आपको आएगी पॉजिटिव केस में। अब पॉजिटिव केस में कैसे प्रॉब्लम आएगी उसको समझते हैं। बाकी आप तो जानते हैं पोजीशन पॉजिटिव होना तो आपको पता ही आगे है ना। फिर यार आप लोग गलत जगह दौड़ने लगते हो, ऐसा नहीं, सुनो ध्यान। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें पॉजिटिव केस, ठीक, तो बहुत सिंपल सी चीज है, सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला ऑब्जेक्टिव केस। अब पोजीशन क्या होता है? आप लोगों ने तो सुना होगा, आप लोग यंग हो, आपको पता है कि पोजीशन ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। तो बस पॉजिटिव का मतलब वही कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर आपको हम अगर हम आगे इसमें बढ़े तो पॉजिटिव केस हमारा होता क्या है? पॉजिटिव केस हमारा होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पॉजिटिव केस में हम एक चीज जो हमारे लिए आती है, जो जरूरी है, ठीक है, वो है पोजीशन या रिलेशन। अब तो आप समझ गए होंगे रिलेशन की, और एक्सप्लेन करूं, ठीक। तो रिलेशन की बात अगर यहाँ पर देखूं मैं, ठीक है, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं कोई भी संबंध, और जब भी कभी कोई संबंध होगा तो जाहिर सी बात है कि संबंध दो लोगों के बीच में होता है। संबंध दो लोगों के बीच में होता है, एक अगर दो के बीच में हो रहा तो मतलब किसी का किसी पर पोजीशन है, किसी का किसी पर पोजीशन है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट का मोस्टली सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट पर होता है। अब वो पोजीशन होता कैसे है, वो जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, बढ़िया सा खूबसूरत सा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा शी इज माई वाइफ। अब नहीं नहीं, अब है नहीं, लेकिन मैंने ऐसा लिख रखा है, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो ये माई वर्ड आया है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैं उस जो भी वुमेन है, उस वुमेन पर अपना पोजीशन रखता हूँ, अपना अधिकार रखता हूँ, तो यानी यहाँ पर माई वर्ड आया, ठीक है। तो माई वर्ड आया है, तो ये जो माई वर्ड है ये पॉजिटिव, ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव केस है, ये आपका पोजीशन है, ये जो कि पोजीशन इस पर दिखा रहा है, ठीक। यानी इसका संबंध सब्जेक्ट से होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला, ठीक है, दिस इज माय बुक, मैंने बोला दिस इज हिज बुक, चलो हिज लिखा, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। तो ये जो पोजीशन है बुक का, ये किससे हुआ, सब्जेक्ट से। यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसका किससे हुआ, वो लड़की से जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन होता है। अब पोजीशन की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे
ठीक है, पोजीशन कोई भी रूल समझने से पहले हम थोड़ा सा पोजीशन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अभी हम इरेज कर लेते हैं पोजीशन को समझने के लिए, ठीक है। और ठीक, अब यहाँ पर हम एक देखते हैं हमारे तरफ से एक छोटा सा चार्ट है, उसको देखते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब पोजीशन की बात अगर हम करें तो पोजीशन में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का प्लेस, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेस, फिर ये हमारा आपका पोजीशन, ये हमारा पोजीशन वाला प्लेस, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक चीज ये भी है कि पर्सन को लेकर के भी हम बात कर, पर्सन भी मैटर करता है। अब वो पर्सन जो मैटर करता है उसकी बात हम करेंगे प्रोनाउन में, उसके बाद प्रोनाउन में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अब उस इंट्रोडक्शन को समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, हम बढ़िया अपना यहाँ पर आराम से अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, जैसे मान लीजिए, चलिए पर्सन को थोड़ा सा हम साइड में करते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए सब्जेक्ट आई आया, ठीक, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये मी बन के जाएगा, पॉजेसिव केस में ये आपका माई बन के जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट अगर एडजेक्टिव है तो, नहीं तो आपका माइन बनेगा, नहीं तो आपका माइन बनेगा। पॉजेसिव केस ये दोनों, ठीक, ये दोनों आपका पॉजेसिव केस है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ये हो गया, तो आई के साथ आपका आई के साथ आपका यहाँ पर आई के साथ आपका पोजीशन किस में दिखा रहा है, या तो माई में या माइन में। अगर प्रोनाउन की बात होगी तो माइन होगा, और अगर एडजेक्टिव की बात होगी तो माई होगा। अगर वही चीज यहाँ पर हम यू लिख देते हैं, अगर हम वी लिख देते हैं, तो वी का मतलब होता है हम, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये चला जाता है अस बन के। पॉजेसिव केस में ये एडजेक्टिव की जगह पर आवर, और प्रोनाउन की जगह पर आवर्स हो जाता है, ठीक। तो बस यहाँ पर अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो वी के साथ उठने के लिए, वी के साथ उठने के लिए आपका या तो आवर जाएगा या तो आवर्स जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकंड पर्सन की, यानी कि अगर यू की बात करें हम, ठीक है, तो यू की बात करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा यू जो है, मजा नहीं आ रही है इस कलर में, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे यू की बात करते हैं, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है। अब इस यू के साथ हम अपने के लिए क्या करेंगे, यू के साथ ऑब्जेक्ट के जगह पर भी यू लगेगा। यू का मतलब होता क्या है बच्चों, यू का मतलब होता है हमारा तुम, जब सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है तुम्हें, ठीक है। और जब पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि तुम्हारा, जैसे हम बोलते हैं ना ये तुम्हारा है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम योर यूज करते हैं, योर उसमें पॉजिटिव केस प्रोनाउन में, और एडजेक्टिव में, और प्रोनाउन में आपका क्या यूज होता है, योर्स, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, माई माइन, योर, आवर आवर्स, योर योर्स में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा उसी तरीके से होता है, बात करें हमारे ही की, तो ही का मतलब होता है वह, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो ही मतलब उससे, और उसके बाद हिज, दोनों जगह ये हिज ही लगता है, मतलब उसका। तो इसका क्या हो गया, पोजीशन हिज हो गया, नहीं तो
आपका ये भी हो गया एडजेक्टिव में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा शी आता है, ठीक, शी आता है। तो शी के साथ शी का मतलब हुआ लड़की के लिए आता है, शी का मतलब हुआ लड़की के लिए आता है। जब हम इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हर हो जाता है। शी मतलब हुआ हर मतलब उससे। और पॉजिटिव केस के लिए जब लेके जाते हैं तब भी हर, हर मतलब उसका, और यहाँ पर हर मतलब उससे। तो शी के साथ पोजीशन में आपका क्या जाता है, हर या हर। उसके बाद आपका, हम आपको पता है हमारा अगला जो होता है, ठीक है, अगला हमारा जो यूज होता है वो आपका होता है प्लूरल के लिए। जैसे आपको इट, नॉन लिविंग के लिए इट मतलब आपका वह, फिर ऑब्जेक्ट में भी इट ही होता है मतलब उससे। ये नॉन लिविंग या जानवर के लिए होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इट्स कर देते हैं, ठीक, ये इट्स दोनों जगह सेम होता है। उसके बाद हमारा दे होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, दे होता है। दे में देखिए क्या होता है, ठीक है, दे प्लूरल के लिए यूज होता है। दे मतलब हुई, और देम मतलब उन्हें, और देयर मतलब उनका, और देयर्स, देयर्स मतलब उनका, वही प्रोनाउन यूज होता है। यहाँ पर इट्स का भी इट्स भी होगा, ठीक, इट्स होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है पोजीशन जाता है। अब जैसे हमारा इट का पोजीशन गया है इट्स के पास, ठीक है, या इट्स के पास, उसी तरीके से हमारा दे का जो पोजीशन है, दे का हमारा जो पोजीशन है वो आपका ये दे है, इसका पोजीशन गया देयर्स के पास या देयर्स के पास, ठीक, ठीक है। तो ये मतलब ये पोजीशन होता है हमारा, ये पोजीशन होता है। इसको, उस पोजीशन को हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पोजीशन जो है वर्क कर रहा है। अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हेन विल बी स्टार्ट ऑन प्रोनाउन टॉपिक, और प्रोनाउन टॉपिक। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे कि कैसे किस तरीके से यूज होता है जब, ठीक है, जब हम पर्सन की बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करें, थोड़ा कुछ रूल्स की बात करते हैं। जब पोजीशन का मतलब आप समझी गए हो, पोजीशन का मतलब आप समझी गए हो, रिलेशन, तो रिलेशन मतलब इसमें यूज कैसे होता है। अब आप इसका यूज देखिए थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं। बेसिक कंसेप्ट इसलिए क्या होता है कि समटाइम्स हमें ये पता नहीं होता है कि जो पोजीशन, देखो पोजीशन दो तरीके से यूज होता है। एक तो हमारा किसी में एस लगाकर, नाउन में, नाउन में हम क्या करते हैं, ऐसे एस लगा देते हैं, ठीक है, का, एक इस तरीके से पोजीशन यूज होता है। ये तो देखिए हमारा क्या था कि ये प्रोनाउन में पोजीशन यूज हो रहा है, ये प्रोनाउन हो रहा है, लेकिन समवेयर हम नाउन में भी उसका पोजीशन यूज करते हैं। अब ये नाउन के साथ, ये देखो प्रोनाउन के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई के साथ मेरा, अब जैसे हमने, अब आप कहेंगे कि सर आप तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के साथ कैसे यूज, अभी तो हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ना, ये सिमिलर होते हैं। प्रोनाउन कुछ, प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है सिर्फ नाउन का। प्रोनाउन क्या होता है, एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है नाउन का, यानी अगर नाउन है तो ही प्रोनाउन है, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन की कोई वैल्यू, कोई वजूद है नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ऐसे समझते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, अब आप जैसे अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि नाउन के साथ कैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी बातें जो हुई है यहाँ पर, अगर मैं देखूं, आप ये कह सकते हो ना, कह सकते हो सर यहाँ पर जो भी बातें हुई है इतनी, ये सब प्रोनाउन के लिए हुई है, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, नाउन की। तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला रोहन, रोहन gave me his book। अब यहाँ पर देखो, ये पोजीशन वर्ड के लिए यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ, यानी नाउन के साथ लगा कि नहीं लगा। ये अगर देखो, हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा नाउन के साथ लगा कि नहीं लगा, ये देखो नाउन के साथ लगा कि नहीं लगा। और इस बुक का रिलेशन किससे बता रहा है, सब्जेक्ट रोहन यानी कि नाउन से बता रहा है, सब्जेक्ट रोहन यानी कि नाउन से बता रहा है। तो हो गया ना इसका रिलेशन। मतलब अगर रिलेशन की बात हम करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो सिंपली आपके दिमाग में आना चाहिए कि रिलेशन, ठीक है। और अब रिलेशन की बात अगर हमने की है, तो रिलेशन में अगर हम यहाँ पर ये देखें कि बुक का जो रिलेशन है वो रोहन से, क्योंकि वो बुक रोहन की है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन को दिखाने के लिए हम
कभी कभी पोजीशन को दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक, या फिर ऑफ लगाते हैं, ये भी आपको पता होगा। जैसे आपने देखा होगा, हमने बोला जैसे यहाँ पर हमने लिखा, ठीक, हमने यहाँ पर लिखा रोहन बुक, ठीक, या हमने लिखा द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये देखो, एक तो हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा ये हो गया पोजीशन एस, दूसरा हमारा पोजीशन क्या हो गया ऑफ, जो रिलेट कर रहा है, एक तो ये वर्ड कैपिटल और इंडिया को रिलेट कर रहा है, और दूसरा हमारा जो है ये रोहन और बू को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, अब इसका रूल हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि इसका रूल हमारे लिए क्या है। अब जैसे देखिए कि अगर हम मान लीजिए कोई एस मतलब समवेयर हम क्या करते हैं कि एपोस्ट्रोफी मतलब कि ऐसे, देखो कई जगह तो हम ऐसे कॉमा करके ऐसे लगाते हैं, कई जगह सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। इसका क्या कांसेप्ट है, आप लोग बहुत लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, आज वो कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, यहाँ पर द बुक ऑफ राम हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर रूल ये एपोस्ट्रोफी एस और एस जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए रिलेशन दिखाने में लगता है। तो हम बुक ऑफ राम, राम का रिलेशन हम बुक से दिखा रहे हैं, तो ये जो ऑफ है ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये राम्स बुक ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल जो है हम ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, देखो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर रहे हैं, जैसे चेयर्स नहीं बोलेंगे हम, ये रॉन्ग हो जाएगा, द लेग ऑफ चेयर बोलेंगे, ठीक है, द लेग ऑफ चेयर बोलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हम हमको ये चीज समझ रही। अच्छा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको देता हूँ। हमारा एक सेंटेंस है, मैंने बोला टीचर प्लस बुक, इन दोनों का रिलेशन अगर आपको दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, टीचर प्लस बुक, मान लीजिए टीचर का रिलेशन बुक से आपको दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, कमेंट करके या आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ये टीचर का रिलेशन अगर बुक से दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे, क्यों, याद रखना बच्चों कि टीचर लिविंग होता है और लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ना कि ऑफ लगाते हैं। अब यहाँ पर आगे अगर हम बढ़े तो हमारे देखिए द वर्ब विल बी टेकन, ठीक है, द वर्ब विल, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, ये मैं भूल रहा था, कई जगह ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि जो बहुत सारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लास्ट में अगर ऐसे लग जाता है तब हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, बॉयज बॉयज हॉस्टल, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बॉयज हॉस्टल, अब बॉयज हॉस्टल यहाँ पर लिखा तो अच्छा हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बॉयज मतलब एक लड़के का तो हॉस्टल होगा नहीं, एक लड़के का तो हॉस्टल होगा नहीं, वो हॉस्टल जो होगा वो सारे लड़कों का होगा, सारे लड़कों का होगा ना ये। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बॉयज हॉस्टल यहाँ लिखा हुआ है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये सारे लड़कों का है तो बॉयज पोजीशन में दिखाए, मतलब कि ढेर सारे लड़के, अब ढेर सारे लड़कों में भी का उनका हॉस्टल, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, एस नहीं लिखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। समटाइम जैसे क्या होता है कि हमको पता नहीं होता, जैसे हम अगर हम मान लीजिए हमको लिखना हुआ पेन्स कैप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेन्स, यहाँ पर आप क्या करेंगे
पेंस कैप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर एस नहीं आ रहा है, तो आप पेंस कैप लिख सकते हो, पेन का कैप। लेकिन अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि ये पेंस कैप सही है, पेंस कैप सही है पोजीशन? अगर मान लीजिए समवेयर ऐसा लिखा हुआ है या आप लिख रहे हो तो क्या ये सही है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या लगता है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक। इसके अलावा जैसे हमने बोला फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा ब्रदर, अब ब्रदर्स ग्रुप, तो ब्रदर्स में लास्ट में ऑलरेडी एस लग जा रहा है, इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, मतलब भाइयों का समूह, ठीक है, भाइयों का समूह, तो ब्रदर्स ग्रुप। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। यानी क्या आपने सीखा, नंबर वन चीज तो पोजीशन सीखा, पोजीशन है क्या, ठीक है, किसके साथ, लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ वाला कंसेप्ट आता है, ऑफ वाला कंसेप्ट आता है। जैसे हम आपको बोले, हमने बोला यहाँ पर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक का पहला चैप्टर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं बोलूँ अगर, तो देखिए यहाँ पर पहले चैप्टर का संबंध बुक से दिखा रहा है, और यहाँ पर जो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका, ऑफ आ रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नोट, थोड़ा कुछ नोट की बात करते हैं। नोट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, the verb will be taken according to the nouns after s, after apostrophe s. This is the verb will be taken according to the noun after apostrophe s. For example के लिए मैंने बोला यहाँ पर Rohan's car has been washed। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो वर्ब आप लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा कि पोजीशन वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, पोजीशन वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रोहन, यहाँ पर रोहन की से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पोजीशन मतलब रोहन की कार है अगर, तो आप हैज लगाएंगे, हैव नहीं, क्योंकि एक कार की बात हो रही है। अब रमन कार, अगर रमन की कार कई कार है तो हैज रॉन्ग होगा, हैव को करेक्ट करेंगे। आवर फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर एस आ जाता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते थे, लेकिन एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगा, एस नहीं लगा। आवर फ्रेंड्स कार, ठीक है, एक कार है तो आपका क्या होगा, हैज बीन वॉश्ड, हैव नहीं होगा। आवर फ्रेंड्स कार्स है अगर, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। प्लूरल में ये प्लूरल के हिसाब से करेक्ट होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सम इंपॉर्टेंट नोट्स, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ये लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोग इसको समझेंगे ताकि कुछ आपकी नॉलेज का जो लेवल है वो और बढ़ जाए। क्योंकि नाउन में जैसे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो काफी हिडन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लोग उसको स्किप कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमने पोजीशन की बात की है, केस की बात की है, अगर केस की बात होगी तो पोजीशन की होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि केस जो है वो तीन तरीके से वर्क करता है, एक तो सब्जेक्टिव केस, एक तो ऑब्जेक्टिव केस, एक तो पॉजेसिव केस। अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नॉर्मल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सब्जेक्टिव प्लेस पर आ रहा है, जो ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आ रहा है। बात हमारी आकर के कहाँ पर अटकती है, वो आती है आकर के पोजीशन पर। तो पोजीशन पर अगर हमें अटकती है, तो पोजीशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें पोजीशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। जैसे हमने बोला इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड, अगर मान लीजिए दो वर्ड एंड से कनेक्ट होते हैं, दो वर्ड एंड से कनेक्ट होते हैं और दोनों के बीच एनी क्लोज रिलेशन और जॉइंट पोजीशन, यानी कि दोनों के बीच अगर कोई क्लोज रिलेशन है या जॉइंट पोजीशन, मतलब कि किसी एक ही चीज पर दोनों का अधिकार या दो से ज्यादा
लोगों का अधिकार है, तब वहां पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नाउन होगा, यानी कि जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके हिसाब से हम एस लगा करके आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर बोला अर्जुन और भीम की जो वाइफ थी द्रौपदी, दोनों जॉइंट पोजीशन था, दोनों की एक ही वाइफ थी। तो यहाँ पर हमने बात अगर द्रौपदी की हो रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भीम, देखिए लास्ट में यहाँ पर अर्जुन एंड भीम्स वाइफ, तो यहाँ पर हमने भीम्स में एस लगा दिया। लेकिन अगर अर्जुन की वाइफ, जैसे हम सुभद्रा की बात करें या भीम की वाइफ की हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, दोनों की वाइफ अलग अलग भी थी, तो हमने क्या किया यहाँ पर, तब अलग अलग जॉइंट पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने एस लगाया, यहाँ पर भी एस लगाया, और फिर इसको प्लूरल में दिखा दिया। देखिए वाइफ जो यहाँ पर एक है और वाइफ यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, मतलब कि प्लूरल में दिखाया जा रहा है। ठीक, इतना कंसेप्ट समझ में आया, सिंपल सी चीज है। जॉइंट पोजीशन होगा तो लास्ट वाले नाउन के साथ हम क्या करेंगे, एस लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, और आगे जो उसके साथ पोजीशन जो होगा, पोजीशन वर्ड यानी कि वाइफ, वो सिंगुलर में दिखाएंगे। अगर अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग संबंध है, तो अलग अलग दोनों में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसको प्लूरल में दिखा देंगे। ठीक, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कंसेप्ट आता है। ठीक, पर्सोनिफिकेशन कंसेप्ट क्या होता है ये जानते देखिए। पर्सोनिफिकेशन कंसेप्ट हमारा क्या, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, हमारा पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। हमारा पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण। अब मानवीकरण क्या होता है इसको समझें। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मतलब बहुत से ऐसे पोएट्स होते हैं, ये आप तो जानते हैं कि अलंकार है, ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो आपकी लिटरेरी टर्म है आपका, जो आपके लिटरेचर में यूज होता है। पोएट्स इसको यूज करते हैं अपनी पोएम को सजाने के लिए, ठीक है, डेकोरेट करने के लिए। तो इसमें मतलब कि नॉन लिविंग थिंग को भी ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन या ह्यूमन बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक वो बोला, एक यहाँ पर लिखा हुआ है द होल वर्ल्ड आर द होल टाउन आर स्लीपिंग, पूरा शहर सो रहा है। शहर तो कभी सो नहीं सकता, यानी कि ये जो पूरे शहर का जो अर्थ है, ये उस शहर के, उस पूरे शहर के रहने वाले लोगों से उसका संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तो यानी सोएगा, शहर तो नहीं सोएगा ना, शहर के में रहने वाले लोग सोएंगे, तो उनका संबंध, उनका इंटेंशन क्या क्या बताने का कर रहा है, उसका पूरे शहर के लोगों से बताने का कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे हमारे कंसेप्ट की, अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर देखिए when we use any place to show their people, so we add s, यानी any place, किसी प्लेस को अगर हम उस जगह के लोगों को दिखाने के लिए करें, किसी भी जगह को, उस जगह का मतलब उन जगह के लोगों से उसका संबंध दिखाने के लिए करें, तब हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा इंडिया डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट, इंडिया क्या है, इंडिया एक लैंड है, एरिया ऑफ लैंड है। जैसे कंट्री, कोई भी कंट्री बनती कैसे, वहाँ उस देश के रहने वाले नागरिकों से बनती है ना, सिटीजन से बनती है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या, वो जमीन थोड़ी बढ़े, वो एरिया थोड़ी बढ़े। डेवलपमेंट का मतलब वहां पर रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो रहा है लोगों का, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट होता है। तो वो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर मतलब इंडिया डेवलपमेंट। लेकिन तो ये जो वर्ड है, ये जो चीजें हैं, ये किसको बता रही है, इंडिया के लोगों को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रोफी एस लग के ये सही हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, कश्मीर इशू। अब कश्मीर इशू जो है, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, जो कश्मीर इशू है, ये क्या वहाँ के लोगों का इशू है, ये लोगों का इशू है या वहाँ के एरिया का इशू है, भूभाग का, जमीन की प्रॉब्लम है ना वहाँ के। तो जमीन की प्रॉब्लम तो क्या ये इंडिकेट कर रही है किसी ह्यूमन की तरफ, नहीं। तो आप क्या करेंगे, कश्मीर इशू इसको यहाँ पर काटेंगे, क्योंकि ह्यूमन की प्रॉब्लम ह्यूमंस की नहीं है, प्रॉब्लम एरिया की है, प्रॉब्लम बॉर्डर लाइन की है, प्रॉब्लम वहां पर जो है वो उस जगह पर
एरिया, अपना अपना एरिया लेने की है, जगह लेने की है, तो वो यहाँ पर द इशू ऑफ कश्मीर, द इशू ऑफ कश्मीर। हिमालय पीपल, अब हिमालय के जो लोग हैं, ठीक है, हिमालय पर रहने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है, द पीपल ऑफ हिमालय, यानी हिमालय में रहने वाले लोगों की बात हो रही है। तो हिमालय का संबंध जो है वहां पर रहने वाले लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय पीपल होगा, पीपल ऑफ हिमालय नहीं होगा। मुगल डायनेस्टी, अब यहाँ पर मुगल जो है डायनेस्टी, जो डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो वंश जो होता है ये उनके जो भी जनरेशन उनकी आई है, जो जनरेशन आती है उस जनरेशन से होता है, और जनरेशन किससे डिनोट होती है, ह्यूमन से डिनोट होती है, यानी कि ग्रैंडफादर, फादर, फिर सन, फिर उसका बेटा, इस तरीके से वो डिनोट होती है। तो यहाँ पर हम मुगल डायनेस्टी देंगे, द डायनेस्टी ऑफ मुगल नहीं लेंगे। इंग्लैंड हिस्ट्री, अब यहाँ पर देखिए इंग्लैंड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि इंग्लैंड हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ वहाँ के लोगों की बात नहीं हो रही। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में क्या होता है, सिर्फ वहाँ के लोगों की बात नहीं होती है, ठीक, वहाँ के लोगों की बात नहीं होती है, यहाँ पर बात होती है किस चीज की, उस जगह के जो स्ट्रैटेजिक वहाँ की चीजें थी, सिचुएशंस थी, इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, उस जगह के पॉलिटिकल जो क्राइसिस थे उनकी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका संबंध जो है सिर्फ ह्यूमन से नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर इंग्लैंड हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और अच्छा ह्यूमन क्या, हाँ ह्यूमन से दिखाया जा रहा है, सॉरी यहाँ पर उसका संबंध ह्यूमन से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो भी क्राइसिस होती है उसको झेलने का काम कौन करता है, ह्यूमंस करता है, ह्यूमन करते हैं। तो इंग्लैंड हिस्ट्री, ठीक है, द 3 आवर्स ऑफ जर्नी, द जर्नी ऑफ 3 आवर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है जर्नी की बात की जा रही है, जर्नी के साथ पोजीशन दिखाया जा रहा है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर किसी ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर द जर्नी, यहाँ पर द जर्नी ऑफ 3 आवर्स, ये सही होगा। 6 डे पीरियड, 6 दिन का पीरियड, यहाँ पर डेज का साथ पोजीशन दिखाया जा रहा है पीरियड का, तो ये इसमें ह्यूमंस का कुछ लेना देना नहीं, तो द पीरियड ऑफ 6 डेज, ठीक है, द पीरियड ऑफ आपका 6 डेज, ये आपका सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको समझा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्यारे बच्चों प्लीज इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है, मुझसे हेल्प ले सकते हो। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे इस पे शेयर करो, मुझसे इसमें पूछ सकते हो, और भी जो डिटेल आपको समझना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए हम हमारा आज का जो सेशन था, ठीक है, ये हमारा यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो भी सेशन होगा वो लास्ट सेशन होगा। उस लास्ट सेशन में हम अपने नाउन को हम क्या करेंगे, बैकअप करेंगे, उसको वाइंड अप करेंगे, और फिर हम पूरा उसको अच्छे से, आप जितने भी उसकी सीरीज है उनको अच्छे से देखिए और समझिए। बाकी आपके लिए, आपके नए हर दिन एक नया कंटेंट, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। हम और हमारी टीम जो है इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, ठीक, तो फिर प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।